So, hello everyone. In this video, we would be covering the topic ratios and proportions. अब ratios में क्या होता है कि अगर उन्होंने दे रखा है 2:3, इसका मतलब होता है 2/3. ठीक है, तो अगर दे रखा है कि A/B इज इक्वल टू 2:3, तो इसका मतलब हो गया कि A/B इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, सिंपल. और प्रोपोर्शन में क्या रहता है, अगर दे रखा है A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D, तो इसका मतलब होता है कि A/B इज इक्वल टू C/D. ठीक है. अब इसमें क्या, क्वेश्चंस में क्या होता है कि जैसे आपको दो का प्रोपोर्शन दे रखा है, लाइक क्वेश्चन में A/B गिवन है और B/C गिवन है, और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, सपोज C/A पूछा है या A/B/C पूछा है. ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे. ठीक है, अब जैसे कि हम क्वेश्चन में ले लेते हैं, सपोज ये 3:5 दिया है और ये दिया है 7:8. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड B/C इज इक्वल टू 7/8. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये जो A/B में जो B है ये 5 आ रहा है यहाँ पे, और जो यहाँ पे B है यहाँ पे 7 आ रहा है. ठीक है, सपोज अगर यहाँ पे ये दोनों चीजें सेम होती, मतलब अगर ये होता A/B इज इक्वल टू 3/5 एंड B/C इज इक्वल टू 5/8, तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें कि A और C का रेशियो कितना है, 3:8. ठीक है, लेकिन क्योंकि जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें B की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हमें वहां पे उनको इक्वल करना पड़ेगा. अब कैसे हम इक्वल करेंगे, हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे आ जाता है कि अब हम इस चीज को इक्वल कैसे करेंगे. हमें पता है कि 2/4 अगर कोई फ्रैक्शन है, 2/4 नहीं, 2/7 ले लेते हैं. 2/7 कोई फ्रैक्शन है, तो अगर हम इस पूरे फ्रैक्शन को ऊपर नीचे मान लो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/21. तो ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट कहते हैं. ठीक है, तो वही चीज अगर हम यहाँ पर करें कि इस तरह से करें कि ये वाला जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर और अगले वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, मतलब बी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो दोनों में सेम हो जाए, ताकि हम डायरेक्ट रेशियो देख सकें. समझ में आया. अब इसको में हम क्या करेंगे, हमें इन चीजों को सेम बनाना है, इन दोनों चीजों को. ठीक है, तो इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें और इस वाले फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, तो ऊपर नीचे जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 35 हो जाएगा, ये चीज 35 हो जाएगी. और जब इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज 35 हो जाएगी. ठीक है, करके देखते हैं. इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A/B हो जाएगा 21/35 7 से मल्टीप्लाई करने पे, और B/C हो जाएगा 35/40. ठीक है, अब हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि A/C कितना है, 21:40, तो C/A कितना है, 40:21. ठीक है, एंड A/B/C कितना है, देख लेते हैं हम, 21:35:40. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड ₹420 अमंग ABC इन दिस रेशियो. ठीक है, अब ये रेशियो जो है सिंपल है, जैसे पीछे हम पढ़ रहे थे ना A/B/C, वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो अपना A है वो खुद एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, B जो है वो खुद एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे कि ये जो A है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ना रह के सिंपल एक नंबर की फॉर्म में आ जाए. ठीक है, अब वो हम कैसे करेंगे, हमें ये रेशियो दे रखा है जिसमें से हमें डिनोमिनेटर हटाने हैं. ठीक है, तो हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर हट जाए. ठीक है, अब जैसे A/B होता, ठीक है, मान लो 2:3 होता, तो हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो ये हो जाता A/B ही क्या हो जाता, 4 से मल्टीप्लाई करते जब तो दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 8:12. ठीक है, और ये भी मतलब सेम ही फ्रैक्शन है, वही इक्विवेलेंस फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पे जो है 2 का रेशियो ना होके अभी 3 का रेशियो है. ठीक है, तो हमें तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है. अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हटाना है. तो अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें, किसका, डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर क्या है हमारे 3, 6 और 9, अगर हम इन तीनों का एलसीएम लें तो ये कितना आएगा, 18 आएगा. तो हम इनके एलसीएम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करके देखते हैं क्या होगा. देखो, अगर हम इसके एलसीएम जो कि 18 है, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये वाला जो रेशियो है वो हो जाएगा 18/3 रेशियो 5 × 18/3 रेशियो 7 × 18/9। ठीक है। अब हमने एलसीएम से क्यों मल्टीप्लाई करा? एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया, अब वो तीनों ही डिनोमिनेटर्स का मल्टीपल है तो वो तीनों से कट हो जाएगा। लाइक 3 का भी मल्टीपल है 18 यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो गया 18, 6 का भी मल्टीपल हो गया और 9 का भी मल्टीपल हो गया। तो इससे क्या हुआ, वो तीनों के मल्टीपल हो गए तो हमारे डिनोमिनेटर्स हट गए, तो हमारा ये फ्रैक्शन सिंपल हो गया 6:5 3 = 15 = 7 2 = 14। अब हमारा ये हो गया, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा था, रेशो दे रखा था, वो रेशो हमारा ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि हमें अमाउंट 420 को डिवाइड करना है ए बी सी में, किस रेशो में? इस रेशो में। ठीक है, तो इस पर हम काम करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए को मिला 6x, बी को मिला 15x और 14 को मिला, वो सॉरी सी को मिला 14x। तो अब हमें टोटल अमाउंट पता है, किसको कितना कितना मिला वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो अभी 6x प्लस 15x जो बी को मिला प्लस 14x जो सी को मिला, तीनों का मिला के कितना है? 420। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 35x इज इक्वल टू 420। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो x इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय 35, यानी कि 7 5 जा 7 6 जा 0 जा, ये हो गया 12, x हो गया 12। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने? डिवाइड 420 अमॉन्ग दिस। ठीक है, तो हमें निकालना है कि तीनों को कितने कितने मिले। ठीक है, हमारा x आ गया 12, x इज इक्वल टू 12। तो a का अमाउंट कितना हो गया? 6x यानी कि 6 × 12 यानी कि 72 रुपीज 72। ठीक है, b का अमाउंट कितना हो गया? 15x यानी कि 15 × 12 यानी कि ये कितना हो जाएगा? ₹180। ठीक है, और सीज अमाउंट ये कितना हो गया? 14x यानी कि 14 × 12 इज इक्वल टू ₹14 140 168। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज एंड दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 5:3। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। If 16% of the boys and 20% of the girls are scholarship holders, find the percentage of those who are not scholarship holders। ठीक है, इसमें हमें क्या किया है, रेशो दिया है कि बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, और जितने बॉयज हैं उसके 16% बॉयज के पास स्कॉलरशिप है, और जितनी गर्ल्स हैं उसकी 20% गर्ल्स के पास स्कॉलरशिप है। अब इन्होंने पूछा है कितने स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो अब उन्होंने गर्ल्स और बॉयज वाइज नहीं पूछा है ऑब्वियसली, फिर तो हम डायरेक्ट बता देंगे, है ना। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स में से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? 5:3। ठीक है, तो अगर बॉयज मान लेते हैं हम 5x हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई? 3x। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 5x प्लस 3x यानी कि 8x। ठीक है, यहां तक चीज है। अब 16% ऑफ द बॉयज आर स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड 20% ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज में कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है? 16% ऑफ 5x। स्कॉलरशिप किस किस को मिलती है? 16% यानी कि डिवाइड बाय 100 ऑफ 5x को मिलती है, प्लस क्या नाम है 20% यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ 3x को, इतनों को स्कॉलरशिप मिलती है। कितनों को नहीं मिलती है? नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने होंगे?
8x हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे, माइनस ये जितना भी आपका कैलकुलेट करके आएगा, ठीक है, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देख लेते हैं हम कितना आ रहा है। इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो 100 कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और यहाँ से 5 × 4 20 कॉमन आ रहा है। जब ये 5 और 6, ये 5 और ये 16 में से 4 आप लोगे तो 20 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 4 प्लस यहाँ पे 20 कॉमन चला गया 3, ठीक है। तो ये हो गया 20 × 7/100 एक्स। इतने स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप्स है। तो नॉन स्कॉलरशिप्स कितने हो गए? 20 × 7 x/100, ठीक है। इतनों के पास स्कॉलरशिप नहीं है। अब उन्होंने पूछा व्हाट परसेंटेज, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय टोटल करेंगे। नॉन स्कॉलरशिप की अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो इसको डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इंटू 100। समझ में आ गया? क्या क्या करा, क्या हमने इसमें हमने देखा 8x इज द टोटल स्टूडेंट्स, उसमें से इतने बच्चों के पास स्कॉलरशिप है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 16% ऑफ 5x जो हमारा बॉयज का नंबर है उसके 16% के पास स्कॉलरशिप्स है, और गर्ल्स हमारी 3x है उसमें से 20% के पास स्कॉलरशिप्स है। तो इतनों के पास तो स्कॉलरशिप है और इतने हमारे टोटल है। तो टोटल में से स्कॉलरशिप होल्डर्स को हमने माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचा? नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स बच गए ये, ठीक है। और डिवाइड बाय टोटल इंटू 100 करा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी थी नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा, एक्स कट जाएगा यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है, कॉमन आके फिर कट जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वुड बी, ये कट गया यहाँ पे, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, आ गया 5, ठीक है। नाउ इट इज 8 - 7/5 अपॉन 8 × 100, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 40 - 7/5 × 8 × 100, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 31/5 से इसे काटेंगे हम, 2 ज़ा 0 ज़ा, ये 4 से कट के 5 और ये 2, तो ये हो जाएगा 31/2 × 5। ये हो गया 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 16/2, और ये हो गया 8 ज़ा 2 ज़ा 82.5%, ठीक है। दिस इज द आंसर। 82.5% ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स, उनके पास स्कॉलरशिप नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। नाउ A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the ratio 7:2 and 7:11 respectively, ठीक है। दो एलॉयज हैं, पहला ए और एक बी। जो ए है उसमें वो भी गोल्ड और कॉपर से बना है, जो बी है वो भी गोल्ड और कॉपर से बना है। अब ए में क्या है, उसमें 7:2 रेशियो है, 7 रेशियो गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है? 7:2। वहीं जो एलॉय बी है उसमें रेशियो है 7:11, ठीक। इफ इक्वल क्वांटिटीज, ये देखो यहाँ पे ये चीज, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी, फाइंड द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि जो हम सी एलॉय बना रहे हैं उसमें क्या रेशियो रेशियो होगा गोल्ड और कॉपर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम किस चीज के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? हमें केवल एक चीज यहाँ पे जो दी हुई है, एक तो हमें ये दे रखा है कि ए और बी में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या है। अब उससे जो सी बन रहा है वो कैसे बन रहा है, हम इक्वल अमाउंट ले रहे हैं, से 10 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो हम 9 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है, जस्ट से कि हम 9 ग्राम ऑफ एलॉय ए ले रहे हैं, 9 ग्राम ऑफ एलॉय बी ले रहे हैं। तो उसमें जो पहला एलॉय है उसका 7:2 है गोल्ड इज टू कॉपर का रेशियो, तो उसमें 7 ग्राम गोल्ड होगा और 2 ग्राम कॉपर होगा, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया तो, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सपोज कर रहे हैं कि इक्वल क्वांटिटी लेंगे, से 1 ग्राम ले रहे हैं दोनों का, या से 2 ग्राम ले रहे हैं, ठीक है। से हम 1 ग्राम ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं, 2 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 ग्राम ले रहे हैं, 2
इन 1 ग्राम ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या होगा, कितना गोल्ड होगा? गोल्ड इसमें होगा 7/9। क्यों 7/2 नहीं, 7/9। 7:2 तो गोल्ड इज टू कॉपर का रेशियो है। 7 गोल्ड कितना है अपॉन टोटल? 7/9। ठीक है, वही कॉपर कितना है इसमें? कॉपर है इसमें 2/9। ठीक है, 2/9 ग्राम हो गया, क्योंकि हम 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम में 7/9 ग्राम गोल्ड हो गया और 2/9 ग्राम कॉपर हो गया, मिलके ये 7/9 प्लस 2/9, 9/9, 1 ग्राम ऑफ हमारा एलॉय ए हो गया। ठीक है, अब इन एलॉय बी, ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा गोल्ड कितना होगा इसमें? ये है 7:11, तो यानी कि 7 अपॉन टोटल क्या हो गया, 7 और 11 का 18। 7:18 ग्राम हमारा गोल्ड हो गया, और कॉपर हमारा कितना हो गया? 11:18 ग्राम। 1 ग्राम में 11/18 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है, अब हमने 1 ग्राम एलॉय बी लिया, 1 ग्राम ऑफ एलॉय ए लिया, दोनों को 1-1 ग्राम लिया ना। तो अब क्या होगा, हमारा बनेगा 2 ग्राम ऑफ एलॉय सी। ठीक है, अब इसमें गोल्ड कितना होगा? इसमें गोल्ड होगा जितना दोनों को ऐड हो गए। पहले वाले में एलॉय में 7/9 ग्राम था और दूसरे में 7/18 ग्राम था, इतने ग्राम तो गोल्ड हो गया। और कॉपर कितना हो गया? पहले वाले में 2/9 ग्राम था और अगले वाले में हमारा 11/18 ग्राम था। ये हमारा ये हो गया। अब हमें एलॉय सी का रेशियो निकालना था गोल्ड और कॉपर का। तो हमारे पास गोल्ड आ गया 1 ग्राम, 2 ग्राम अगर हमारा एलॉय सी क्रिएट हो रहा है तो उसमें गोल्ड कितना होगा, और 2 ग्राम जब एलॉय सी क्रिएट हो रहा है तो उसमें कॉपर कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों का रेशियो निकाल देना है, सिंपल। तो पहले हम इसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना आएगा, इसका एलसीएम लोगे 18, और ये हो जाएगा 14 + 7 21। 3 से कट करोगे 3 7 जा और 3 6 जा। ठीक है, इतने ग्राम हमारा गोल्ड हो गया। और कॉपर कितना हो गया, इसका एलसीएम लोगे फिर से 18 आएगा, और ये 2 जा 4 हो गया प्लस 11, ये हो गया हमारा 15/18। इसको 3 से कट करोगे ये भी 5/6 ग्राम हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 7/6:5/6। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठ जाएगा हमारा 7:5। दिस इज द रेशियो गोल्ड इज टू कॉपर का एलॉय सी में। ठीक है, व्हेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्स्ड। An employer reduces the number of employees in the ratio 9:8 and increases their wages in the ratio 14:16। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयर था उसने अपने एम्प्लॉयज को रिड्यूस किया किस रेशियो में, 9:8। मतलब 9x एम्प्लॉयज थे तो 8x रह गए। एंड इंक्रीजेस देयर वेजेस इन द रेशियो 14:15। मतलब 14x अगर किसी को पैसे मिल रहे थे अब उसको 15x मिलेंगे। ठीक है, एज्यूम करके चले यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज की सैलरी सेम है। ठीक है, इन व्हाट रेशियो द वेजेस बिल इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब जो टोटल बिल था कंपनी का उस एम्प्लॉयर का, वो किस रेशियो में बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो तो हमारे 9x से 8x हो गए, और जो उनके वेजेस थे वो मान लेते हैं 14y से 15y हो गए, मतलब बढ़ गए। ठीक है, पर पर्सन बढ़ गए। ठीक है, अब हमें टोटल निकालना है। टोटल पहले एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा था और बाद में कितना पे कर रहा था, फिर हम निकालेंगे कि वो डिक्रीज, फिर हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है, पहले वाला है बाद वाला। फिर हम पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, और फिर हम किस रेशियो में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले जब 9x एम्प्लॉयज थे और हर एक का 14y अमाउंट उसको मिल रहा था हर एक एम्प्लॉय को, तो कितना टोटल बिल बन रहा होगा उसका, 9x × 14y। ठीक है, और अब क्या हो गया, 8x एम्प्लॉयज रह गए, तो यहाँ पे 8x हो गया, और कितना हर एक एम्प्लॉय को मिलने लगा, 15y। ठीक है, तो ये निकालते हैं। 14 9 हो गया आपका 126xy, और अब कितना हो गया 120xy। तो इसको हमें देख के पता चल रहा है, पहले वो क्योंकि एक्स वाई तो दोनों साइड सेम ही है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये।
126 टाइम्स दे रहा था XY का, अभी केवल 120 टाइम्स XY का पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो यानी कि डिक्रीज हुआ है, टोटल बिल डिक्रीज हुआ है। अब किस रेशो में डिक्रीज हुआ है, इन दोनों का रेशो निकाल लेते हैं। 126XY अपॉन 120XY, ये कट गया, इसको हम 6 से काटेंगे, 6 2 जा 0 जा, और ये 6 2 2 जा 1 जा, तो ये हो गया 21/20, और ये कट नहीं होगा, तो ये हो गया 21:20। इस रेशो में द बिल हैज बीन डिक्रीज्ड, सो द आंसर इज इट हैज बीन डिक्रीज्ड इन द रेशियो 21:20। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस जो इस टॉपिक पे बन सकते हैं। इसके अलावा देयर आर क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स विद द आंसर, यू गाइस कैन ट्राई दोस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम।